भी आ जाए तो भी हमारी रसोई शुद्ध नहीं होती। नॉर्मल घरों में क्या होगा, नॉर्मल डी चप्पल जूते रसोई में नहीं जाते। होता है क्या शुद्ध? जोर से बोलो। अशुद्ध। भाई लोग कभी बेल्ट उतारते हैं भोजन करने से पहले, जो पेंट में बांध रखी? जिन जिन को लगता है मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक नहीं, हाथ उठाओ। देखो, पति की बुद्धि खराब करने में बच्चों की बुद्धि खराब करने जमाने में, इसीलिए कहता हूं बच्चों को लाया करो कथा सुनाने। एक तो बच्चों को लाते नहीं हो, एक आधा भी पर्दे में रखें। अब इस बात से थोड़ा सा, पर्दे माने दृढ़ता बची, न तपस्या बची, तीसरी दया। आप बताइए, हिंदुओं का एक एक ही बेटा होता है, ये जानते हुए भी कि सरकार ने ये नियम बना दिया है कि जो हेल्प करेगा सरकार, ये कार्य आप अवश्य करें। हमारा आग्रह है, हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं लगता, ये सुंदर आयोजन नहीं हो रहा होता, और यहां पर जो सुंदर सुंदर भजन आप लोग कराते रहते। घरों में पवित्रता है। हमारे घर में साधु संत भी आ जाएं तो भी हमारी रसोई शुद्ध नहीं होती। नॉर्मल घरों में क्या होगा, नॉर्मल डेज में क्या होगा? ऐसा कोई घर नहीं है, जिस बहुत कम ऐसे घर बचे होंगे जिनमें आज भी चप्पल जूते रसोई में नहीं जाते। बेल्ट पहनकर हम लोग भोजन करते हैं, जूते पहनकर हम लोग भोजन करते हैं। ये पवित्रता है। और अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न। खड़े होके भोजन करते हैं, खड़े होके। खड़े होके भोजन करना पशुओं का धर्म है, और बैठकर भोजन करना मानवों का धर्म है। कुछ साइंटिफिक बातें मैं आपको बता देता हूं। जब आप इस सुखासन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया एकदम स्ट्रांग हो जाती है। आप ऐसे बैठ के जब भोजन करेंगे तो, और खड़े होके भोजन करेंगे, क्योंकि पशुओं का स्ट्रक्चर वैसा बना है बॉडी का कि वो खड़े होके भोजन करेंगे तो पचा सकेंगे, और हम बैठ के भोजन करेंगे तो हम पचा सकेंगे। दुर्भाग्य देखिए, मानव बनकर आए हैं, पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। चमड़ा शुद्ध होता है क्या? शुद्ध। जोर से बोलो। अशुद्ध। भाई लोग कभी बेल्ट उतारते हैं भोजन करने से पहले, जो पेंट में बांध रखी होती है? जवाब दो। इवन कितने लोग तो अभी भी पेंट पहन के बैठे हैं और बेल्ट बांध के बैठे हैं, और वो बेल्ट चमड़े की होगी। कर क्या रहे हैं? बोले कथा सुन रहे हैं। अभी शुद्धता है क्या? शुद्धता है? जवाब दो। और एक जगह में कथा करने गया, वहां जूतों को नीचे रख के आसन बना के उनके ऊपर बैठ के कथा सुन रहे हैं। भैया आपने तो कुर्ता पजामा पहना था, आप कहां चले? भैया आपने तो बेल्ट नहीं पहनी थी, आप कहां जा रहे हैं? अरे राम 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 राम। तो हम कहां थे? हम शुद्धता की बात करें। शुद्धता है। माता बहन रसोई में चप्पल जूते पहन के रोटी बनाती है, और फिर कहती मेरे पति की ना बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। किस किस देवी को लगता है कि मेरे पति की बुद्धि ठीक नहीं है? जिन जिन को लगता है मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक नहीं, हाथ उठाओ। अब पति देख रहे हैं इधर, कहीं मेरी वाली तो नहीं उठा रही हाथ। और हर पति को पता है कि उनकी बुद्धि कैसी है। देखो, पति की बुद्धि खराब करने में, बच्चों की बुद्धि खराब करने में हमारी रसोई का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो अन्न कैसा खा रहे हो, ये सोच समझ के आपको बात करनी पड़ेगी। इसमें पवित्रता, रसोई में पवित्रता बहुत जरूरी है। हम आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे आग्रह को स्वीकार करिए। रसोई में चप्पल जूते नहीं जाने चाहिए। रसोई में झूठ बिटार, कितने लोग ऐसे प्लेट लेके रसोई में खड़े होके खा रहे होते हैं। पत्नी वहीं रोटी सेक रही है, पति वहीं ठाड़ो भैंसा की तरह वहीं खा रहा हो। तू को है, भगवान ने मानव बनाया, तू बैठे खा ले, वहीं ठाड़ो रसोई में ही। अच्छा, पत्नी इसलिए सुखी है कि मुझे अब इसको देने नहीं जाना पड़ेगा, और पति जो हमारे सुखी है कि वो चूल्हे पे तो उतर उतर के मिल रही है। दोनों ही खुश है। ये भूल गए कि रसोई अशुद्ध हो गई, झूठी हो गई। अरे हमारी माताओं से पूछो, पहले रोटी को वस्त्र से ढक के रखते थे, किसी की नजर न पड़ जाए। दो तीन चीजें हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, बहुत छुपी हुई। एक भोजन, ध्यान से सुन लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें आज के जमाने में, इसीलिए कहता हूं बच्चों को लाया करो कथा सुनाने। एक तो बच्चों को लाते नहीं हो, एक आध आ भी जाए तो वो मोबाइल में लगे रहते हैं।
फिर कहते मन नहीं लग रहा था। मन कहाँ ते लगे हुए लग तो रहती है मोबाइल रूपी जी जा में तेरो मन, या मोबाइल छोड़ा पीछे जब न मन लगे। जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप सब तो देवी देवता, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं आए। मैं कहां था, 2-3 चीजें बहुत छुपा के रखनी चाहिए। पूछो क्या? पूछो कौन कौन सी चीज छुपा के रखनी चाहिए? भोजन छुप के करना चाहिए, किसी को भी यह ना पता चले कि तुम भोजन में क्या क्या खा रहे हो। गरीबी भी छिप जाएगी, अमीरी भी छिप जाएगी। भजन भी छुप के करना चाहिए। आप कितना भजन करते हो दुनिया में ढिढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना भजन छुपा हुआ होगा उतना ही आपके लिए पावरफुल होगा, जितना छुपा होगा। हमारे विद्वान लोग जानते हैं महाराज, गायत्री मंत्र को मुख से बाहर नहीं निकालना, होठ नहीं हिलने चाहिए गायत्री जाप करते समय, इतना इंटरनली वो जाप होना चाहिए उसका। और जितना ऐसे गुप्त इसका जाप होगा, गुरु मंत्र का भी ऐसे जाप करना चाहिए। पहले जोर जोर से, पहले इसलिए बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस होने के बाद फिर मुंह से भी नहीं बोलना। ऐसा करो कि मन अपने आप वही मंत्र जाप करता रहे, और जब मन से वो जाप होता रहेगा सिद्ध हो जाएगा, आपको तुरंत सिद्ध हो जाएगा वो मंत्र। भोजन छिप के करें, भजन छिप के करें, पैसा छिपा के रखें, और स्त्री को पर्दे में रखें। अब इस बात से थोड़ा सा, पर्दे माने ज्यादा स्त्री का प्रदर्शन, हमारे घर की बहन बेटियों का प्रदर्शन हमको नहीं करना चाहिए। अब इस बात को लोग लाइक नहीं करेंगे, आखिरी वाली को, तीनों को तो शायद कर भी ले, लेकिन इस बात को डिसलाइक करने से पहले ईमानदारी से आज के माहौल को देख लेना। बस हमने जब से मर्यादाओं का उल्लंघन किया है तब से न पति सुरक्षित है न पत्नी सुरक्षित है। अब बताओ हम गलत कह रहे हैं क्या? बोलो। हर दूसरे तीसरे आदमी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शादी के बाद भी। हां जी कि ना जी? जोर से बोलो। अच्छा, शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे तो ईमानदारी से बताओ घर चलेगा? जवाब दो। कितना भी छुपा लो, कितना भी छुपा लो, एक दिन तो बॉयफ्रेंड ये प्लानिंग करेगा ही करेगा कि तू या मार दे और हम दोनों भाग चल रहे। घर टूटेगा, बच्चे दुखी होंगे, बच्चे रोएंगे, और जगत में तुम्हारी बदनामी होगी। कब? जब हमने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया। इन सब के पीछे एकमात्र कारण यही है, स्त्री, भजन, भोजन और लक्ष्मी ये पर्दे में रहनी चाहिए, जिससे बुरे लोगों की दृष्टि उस पे न पड़े और वो सुरक्षित रहे। भजन भी सुरक्षित रहे, भोजन भी सुरक्षित रहे, लक्ष्मी भी सुरक्षित रहे। अब तुम 50-50 500 की गड्डी हाथ में लेके तुम निकल जाओ एक बार कथा में और फिर बैठ जाओ, गारंटी अगर तुम उन्हें बचा के ले जाओ तो कोई ना कोई तो हाथ साफ कर ही देगा, वो छुपा के रखनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए हमें भोजन भी मर्यादित करना चाहिए और शुद्धता से करना चाहिए। तो न तो पवित्रता बची, न तपस्या बची, तीसरी दया। आप बताइए दया है? हम लोगों में दया बची? अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए लोग वीडियो बनाएंगे उसका, लेकिन उसकी हेल्प नहीं करते। ये जानते हुए भी कि आजकल हिंदुओं का एक ही बेटा होता है, ये जानते हुए भी कि सरकार ने ये नियम बना दिया है कि जो हेल्प करेगा सरकार, और पुलिस उससे नहीं पूछेगी उसकी मर्जी के बिना, तो भी हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, पुलिस के नंबर पे कॉल नहीं करते, एम्बुलेंस नहीं बुलाते। क्यों? अरे हमें क्या पड़ी। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं, अगर सनातनी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो, प्लीज अपने 10 काम छोड़कर कम से कम एक एम्बुलेंस वाले को फोन कर दें। अगर हॉस्पिटल पास में हो तो उसे वहां पहुंचा दें। क्या पता तुम्हारे छोटे से प्रयास से किसी के घर में अंधेरा होने से बच जाए। यह कार्य आप अवश्य करें, हमारा आग्रह है, हमारे आग्रह को स्वीकार करें। पर कलयुग है, न तप बचा, न दया बची, न पवित्रता बची। अब तो एक ही चीज बची है, क्या? दान। क्या बचा है? दान। और दान ही के कारण धर्म आगे बढ़ रहा है। जब मानव धर्म कर रहा है, दान कर रहा है। अब जो देखो, किसी ने दान नहीं दिया होता तो ये पंडाल नहीं लगता, ये सुंदर आयोजन नहीं हो रहा होता।
और यहां पर जो सुंदर सुंदर भजन आप लोग कराते रहते हैं, कीर्तन कराते रहते हैं, जागरण कराते रहते हैं, ये बिना किसी के दान के होगा क्या? अच्छा, कई लोग कहते ही रहते हैं इतने इतने कथाओं में खर्चा करने से क्या लाभ? क्या लाभ? ये तो जिसे लाभ मिला हो उससे पूछो। जो लोग ये कहते हैं कि कथाओं में इतना खर्चा करने से क्या लाभ, उन महान आत्माओं को एक बार बॉलीवुड वालों से पूछना चाहिए कि 400-400 करोड़ की 200-200 करोड़ की फिल्म बनाने का क्या लाभ? समाज को इससे मिला क्या? इस कथा ने दिया। यहां लोगों के बच्चों के माथे पे तिलक दिख रहा होगा आपको कईयों के, ये किसने दिया? सत्संग ने दिया। गले में तुलसी दिख रही होगी, किसने दिया? कथाओं ने दिया। कई लोगों ने गलत रास्ते, मदिरा छोड़ दी, शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, उल्टे सीधे काम छोड़ दिए, किसने दिया? सत्संग ने दिया। मूवियों ने क्या दिया? चोरी कैसे करनी है वो आइडिया दिया, झूठ कैसे बोलना है ये आइडिया दिया, स्कूल में कॉलेज में लड़कियां कैसे छेड़नी है ये आइडिया दिया, घर छोड़ के कैसे भागना है ये आइडिया दिया, बाप के साथ फ्रॉड कैसे करना है ये आइडिया दिया, और किसी का मर्डर कैसे करना है ये आइडिया दिया। सारे गलत आइडिया इस मूवी ने दिए हैं, इसलिए ये मूवी सेंटर को ही मार देना चाहिए, ऐसा हमको लगता है।